और रणभूमि के इस भाग में हम आपको मेक्सिको लिए चलेंगे, जहां पर एक तरह का रण छिड़ा हुआ है, या यूं कहे गृह युद्ध छिड़ गया है। एक तरफ मेक्सिको की सेना है, तो दूसरी तरफ मेक्सिको का सबसे खूंखार ड्रग्स का कार्टेल। आपने फिल्मों में देखा होगा, लेकिन मेक्सिको की सड़कों पर इस समय जो ड्रग लॉर्ड्स हैं, जो ड्रग कार्टेल है, वो मेक्सिको की सेना के साथ एक जंग लड़ रहा है। और इस जंग की शुरुआत तब हुई जब दुनिया का सबसे खूंखार ड्रग लॉर्ड और अमेरिका में जिस तरह से फेंटेनिल भेजा जा रहा है, फेंटेनिल का जो सौदागर है एल मेंचो, वो मारा गया। लेकिन उसकी मौत के बाद मेक्सिको के 14 राज्य एक तरह से बारूद के ढेर पर बैठे थे, और वो बारूद का ढेर एक के बाद एक फटता जा रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, हम आपको एक एक शहर ले चलेंगे, और ये अलग अलग शहर आप इस समय देख रहे हैं। जेलिस्को से लेकर पुणे तो वर्लाता तक गृहयुद्ध जैसे हालात है। भारतीय दूतावास ने वहां जो भी भारतीय हैं, और बड़ी संख्या में भारतीय मेक्सिको में हैं, उन्हें एक इमरजेंसी एडवाइजरी जारी कर दी है। हम आपको 4 तस्वीरें इस समय दिखा रहे हैं, कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अल्टीमेटम दिया, और उस अल्टीमेटम के बाद मेक्सिको एक तरह से युद्ध के मैदान के रूप में पूरी तरह से बदल गया है। अमेरिका हर साल हजारों लोगों की मौत की नींद जहां अमेरिका में जो सुला दिया जाता है फेंटेनिल से, फेंटेनिल का सौदागर मेक्सिको में बैठा एल मेंचो। कल मेक्सिको की सेना ने एक बड़ा ऑपरेशन किया और उसे मार दिया। इस ऑपरेशन के लिए अमेरिका की तरफ से जबरदस्त दबाव था। अमेरिका ने इसके लिए इंटेलिजेंस भी दी थी कि कहां वो छिपा है। खुफिया जानकारी अमेरिका की तरफ से आई थी। मेक्सिको की सेना ने ऑपरेशन किया। इसके बाद जो बेहद खूबसूरत सैलानियों का शहर माना जाता है पुएर्तो वर्लाता, वो जलने लगा। ड्रग कार्टेल ने अपने सरगना की मौत का बदला लेने के लिए वहां सुरक्षा बलों को निशाना बनाना शुरू किया, प्रशासन को निशाना बनाना शुरू किया। जो नार्को ब्लॉकेड है, पूरा शहर के चारों ओर एक नार्को ब्लॉकेड लगा दिया गया और शहर को ही बंधक बना लिया। जवाब में जो मेक्सिकन आर्मी है, मेक्सिकन मिलिट्री ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से गैंग के गुर्दों पर हवा से गोलियां बरसा रही थी। गृहयुद्ध जैसे हालात है। इस बीच जो अंतरराष्ट्रीय उड़ानें हैं, यहां तक कि जो डोमेस्टिक उड़ानें हैं, उन्हें रद्द करना पड़ा। पर्यटन में शहर से मतलब लोगों, जितने पर्यटक वहां हैं, उन्हें कहा जा रहा है आप अपने होटल में रहें, जहां हैं वहीं रहें। हर तरफ अफरा तफरी ही आपको देखने को मिल रही है। देखिए ये रिपोर्ट। मेक्सिको में महाविनाश की दस्तक। $15 मिलियन का इनामी ड्रग लॉर्ड एल मेंचो ढेर। मेक्सिको में छिड़ा गृहयुद्ध। गुंडे ले रहे आका की मौत का खूनी इंतकाम। जलता जलिस्को, सुरक्षित ठिकानों के लिए मची चीख पुकार। आसमान से ब्लैक हॉक का प्रहार। मेक्सिको के खूबसूरत शहर पुएर्तो वालार्ता का आसमान नीला नहीं, काले धुएं से ढका है। ये धुआं किसी फैक्ट्री का नहीं, बल्कि उन दर्जनों गाड़ियों और इमारतों का है जिन्हें दुनिया के सबसे खूंखार ड्रग कार्टेल CJNG के गुंडों ने फूंक दिया है। 22 फरवरी 2026 की सुबह मेक्सिको की स्पेशल फोर्सेस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर ऑपरेशन तपालपा को अंजाम दिया। निशाना था मेक्सिको का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड, जिसे दुनिया एल मेंचो के नाम से जानती थी। लोकेशन तपालपा जेलिस्को। कार्रवाई आर्मी स्पेशल फोर्सेस और नेशनल गार्ड। नतीजा भारी गोलीबारी में एल मेंचो घायल हुआ और एयरलिफ्ट के दौरान उसकी मौत हो गई। एल मेंचो की मौत की खबर फैलते ही मेक्सिको नार्को ब्लॉकेड की चपेट में आ गया। हथियारबंद गुंडे सड़कों पर उतरे, पेट्रोल पंपों पर कब्जा किया और देखते ही देखते गैस स्टेशनों को आग के हवाले कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि नकाबपोश आतंकी आते हैं, कर्मचारियों को धमकाते हैं, पेट्रोल छिड़कते हैं और माचिस लगा देते हैं। ग्वाडलहारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दहशत का माहौल है।
फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं और सैलानी अपनी जान बचाने के लिए छिप रहे हैं। जिसे कल तक टूरिस्ट पैराडाइज कहा जाता था, वो आज वार जोन बन चुका है। लेकिन इस बार मेक्सिको की सेना भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिकी इंटेलिजेंस की मदद से शुरू हुआ ये मिशन अब आर पार की जंग बन चुका है। आसमान में अमेरिका से खरीदे गए UH-60M ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं। ये वही मशीनें हैं जिन्हें विशेष रूप से ड्रग कार्टेल्स के खात्मे के लिए खरीदा गया था। वीडियो रिपोर्ट्स में साफ दिख रहा है कि ये ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर मिनिगन से कार्टेल के गुंडों पर ऊपर से गोलियां बरसा रहे हैं। इसी बीच मैक्सिको सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक भारी सुरक्षा वाला काफिला निकला। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी काफिले में उस ड्रग लॉर्ड एल मेंचो का शव है, जिसने दशकों तक मैक्सिको में आतंक का साम्राज्य चलाया। गृह युद्ध जैसे माहौल को देखते हुए एयरलाइंस जैसे कि एयर कनाडा ने प्यूर्टो वालार्टा की फ्लाइट सस्पेंड कर दी। भारत, अमेरिका और कनाडा समेत कई देशों ने अपने नागरिकों को सुरक्षित ठिकानों पर रहने और भीड़ से बचने की सलाह दी है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने खुद पोस्ट किया कि इस ऑपरेशन के लिए मैक्सिको को अमेरिका ने खुफिया जानकारी दी थी। अमेरिका इस ड्रग कार्टेल की जान का दुश्मन बन गया था, क्योंकि इसी के भेजे फेंटानिल ओवरडोज से अमेरिका में लगातार मौत हो रही थी। ट्रंप ने इसे नार्को टेररिस्ट के खिलाफ बड़ी जीत बताया है। फिलहाल पुएर्तो वालार्ता के एमिलियानो ज़पाटा इलाके में सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल रखा है। ड्रोन फुटेज तबाही की तस्वीरें दिखा रहे हैं। गाड़ियां राख हो चुकी हैं, सड़कों पर आगजनी के निशान हैं और हवा में बारूद की गंध है। मैक्सिको में अब ड्रग कार्टेल और सेना के बीच सीधा गृह युद्ध छिड़ चुका है। आज तक ब्यूरो। और ये कोई बड़े पर्दे की फिल्म नहीं है, ये असल जिंदगी में मेक्सिको में समय हो रहा है। और अब हम आपको बड़ी स्क्रीन पर वो इलाके दिखाते हैं जहां इस वक्त मेक्सिको में सबसे ज्यादा गोलीबारी हो रही है, आगजनी हो रही है, ड्रग्स कार्टेल का उत्पात मचा हुआ है। उन सबसे पहले हम आपको वो तपालपा के इलाके में ले चलते हैं। दरअसल यहीं पर दी एंड हुआ एल मेंचो का। यही वो इलाका है जहां मेक्सिकन स्पेशल फोर्सेस ने, ये तपालपा का वो इलाका है मेक्सिको सिटी के पास जहां पर पहला ऑपरेशन हुआ। इस ऑपरेशन के बाद पूरे देश में एक तरह से आग लग गई, क्योंकि अमेरिकन इंटेलिजेंस ने बहुत सटीक इनपुट्स दिए थे। उन्हीं के इनपुट्स के आधार पर स्पेशल फोर्सेस ने वहां धावा बोला, भारी गोलीबारी हुई और फेंटनिल के सबसे बड़े सौदागर एल मेंचो का अंत हो गया। अब हम आपको लिए चलते हैं उस दूसरे इलाके में। ये पुएर्तो वालार्ता का इलाका है, जो सबसे ज्यादा हिंसा हुई है वो यहीं पर दिखाई दे रही है। यहां पर ये दरअसल एक बहुत खूबसूरत सैलानी क्षेत्र है। यहां हिंसा इस समय भी जल रही है। जो जेलेंस्को कार्टेल है, उसके गुर्गों ने, उसके क्रिमिनल्स ने यहां पर जो नार्को ब्लॉकेड है वो पूरी तरह से लगा दिया। हर तरफ की सुरक्षा बल आ ही नहीं पा रहे हैं अंदर शहर के अंदर। गाड़ियां यहां जलाई जा रही हैं, एयरपोर्ट तक पर अफरा तफरी है। एयर कनाडा, जैसे हम आपको रिपोर्ट में बता रहे थे, एयर कनाडा समेत कई एयरलाइंस ने यहां की अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। अब हम आपको ले जाते हैं वो जो ग्वाडलाहारा का इलाका है, ये जेलेस्को की राजधानी, इसको यहां पर आगजनी हुई है जबरदस्त। यहां पर भी हालात बिल्कुल बेकाबू है। क्यों? क्योंकि कार्टेल यहां पर भी अपनी ताकत दिखा रहा है, बिजनेस सेंटर्स को निशाना बना रहा है, सड़कें यहां बंद है। एक रिपोर्ट जो वहां से आई उसके मुताबिक पूरा का पूरा शहर एक गोस्ट टाउन है। सेना यहां ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से आ रही है, आसमान से निगरानी की जा रही है और गोलियां बरसा रही है। फिर जो एक और शहर है मिचोआकन, कई शहरों में यहां पर एक राज्य है और इस राज्य के कई शहरों में जबरदस्त यहां पर गोलीबारी हो रही है, क्योंकि यहां पर नार्को टेररिज्म का पूरा साम्राज्य है। अपराध की दुनिया की शुरुआत एल मेंचो ने यहीं से की थी। ये एक बार फिर यहां सुलग रहा है। क्यों? क्योंकि ड्रग कार्टेल्स के पास वहां पर हथियार भी हैं, पैसा भी है, गोला बारूद भी है और वो अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं। सुरक्षा बलों के साथ यहां जबरदस्त मुठभेड़ चल रही है। हाईवे पर ट्रकों को जलाया जा रहा है, सेना का रास्ता रोका जा रहा है। अब हम आपको पांचवें इलाके में लिए चलते हैं जो नागवाटो राज्य में है। 23 से ज्यादा इलाकों में यहां पर जबरदस्त हिंसा है। यहां पर
फार्मेसी तक को, यानी जो रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें मिलती हैं, दुकान जहां ब्रेड अंडा सामान लोग लेने जाते हैं या फार्मेसी में दवाइयां लेने जाते हैं, कार्टेल ने हर चीज को यहां पर जला दिया है। 14 से ज्यादा राज्यों में एक साथ मेक्सिको में अराजकता इस समय फैल गई है। बेकाबू मेक्सिको में दखल देगी अमेरिकी सेना। अमेरिका में ड्रग्स से लाखों मौत का जिम्मेदार कैसे मेंचो चला रहा था नशीले जहर का कारोबार। मेक्सिको चल रहा है, आसमान में काले धुएं का गुबार है, सड़कों पर चलती गाड़ियां हैं और फिजाओं में बारूद की गंध। लेकिन महज ये एक अपराधी की मौत का अंजाम नहीं है, ये नतीजा है उस दबाव का जो वॉशिंगटन से डाला गया था। मेक्सिको में ड्रग्स की दुनिया के बेताज बादशाह के खिलाफ कार्रवाई से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये पोस्ट किया। ये देखिए, मेक्सिको को कार्टेल चला रहे हैं। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम का जिक्र करते हुए कहा कि वो मेक्सिको नहीं चला रही, वो तो कार्टेल से बहुत ज्यादा डरती हैं। मेक्सिको के बारे में कुछ करना पड़ेगा। इस पोस्ट से कुछ देर पहले उन्होंने फॉक्स न्यूज से टेलीफोन पर हुई बातचीत में भी यही दोहराया। ट्रंप का इशारा साफ था, मेक्सिको नशे के उन सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई करे जो अमेरिका में फेंटानिल की तस्करी करते हैं और जिसके ओवरडोज से हर साल 2.5 लाख लोगों की मौत होती है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वेनेजुएला की तरह ही मेक्सिको में अमेरिकी मिलिट्री एक्शन होगा। इधर ट्रंप की धमकी आई और उधर कुछ ही देर में मेक्सिको में एल मेंचो के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। सबसे बड़े ड्रग्स कार्टेल का सरगना मारा गया, लेकिन उसका ग्रुप अब मेक्सिको में शहर शहर सरकारी ठिकानों, सुरक्षा बलों, कारों, बसों को निशाना बना रहा है। दूसरी तरफ मेक्सिको की सेना उन पर काबू पाने में जुटी है। इस बीच वेनेजुएला के ट्रंप समर्थक पत्रकार ने ये बेहद दिलचस्प वीडियो पोस्ट किया है। इसमें एक तरफ मेक्सिको का पुएर्तो वालार्ता शहर जल रहा है, दूसरी तरफ उसी शहर में समंदर किनारे सैलानी धूप सेक रहे हैं। कैमरा रिजॉर्ट के दूसरी ओर घूमता है तो वहां भी दूर काला धुआं उठता दिख रहा है। क्योंकि एयरपोर्ट बंद है इसलिए ये सैलानी कहीं जा भी नहीं सकते। इस बीच रिपब्लिकन सीनेटर बर्नी मोरेनो अब मांग कर रहे हैं कि मेक्सिको अपनी जिद छोड़े और अमेरिकी सेना की मदद ले, क्योंकि कार्टेल के गुर्गे अब आम लोगों और टूरिस्ट को निशाना बना रहे हैं। यानी जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल मेक्सिको का सबसे पावरफुल और खतरनाक ड्रग कार्टेल है। एल मेंचो उसका फाउंडर और लीडर था। इसके करीब 15 से 20 हजार कोर मेंबर हैं। मेक्सिको के ज्यादातर राज्यों में इसका जाल फैला है, जहां से फ्रेंचाइजी मॉडल पर लोकल गैंग्स को अपना ब्रांड देता है और उनसे टैक्स वसूलता है। 40 से ज्यादा देशों में ड्रग्स के कारोबार से ये अरबों की कमाई करता है। CJNG को सबसे क्रूर माना जाता है। इसने काली कमाई से एक सेना खड़ी कर ली है, जिसके पास सेना से भी बेहतर हथियार हैं। वो पहले भी RPG से मेक्सिको की सेना के हेलीकॉप्टर गिरा चुका है। उसके स्नाइपर सैनिकों की हत्या कर चुके हैं। पिछले साल ट्रंप ने इसे विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया था। वहीं इसके सरगना एल मेंचो की बात करें तो वो कभी पुलिस की वर्दी पहनता था। $15 मिलियन का इनामी ये डॉन खूंखार और अनुशासित माना जाता था। पुलिस चीफ उमर गार्सिया हारफुच पर कातिलाना हमला करने वाले इस कार्टेल को लगा था कि वो अजीब है, लेकिन कल सुरक्षा मंत्री बन चुके गार्सिया ने खुद उस ऑपरेशन की निगरानी की जिसने मेंचो को मिट्टी में मिला दिया। ट्रंप की टैरिफ थ्रेट और लैंड स्ट्राइक की धमकी काम कर गई। अमेरिकी इंटेलिजेंस और मैक्सिकन मिलिट्री के ऑपरेशन ने वो कर दिखाया जो दशकों में नहीं हुआ। लेकिन संग्राम अभी जारी है। मेक्सिको की सड़कें चीख चीख कर पूछ रही हैं कि क्या राष्ट्रपति शिनबाम इस नार्को टेररिज्म को खुद रोक पाएंगे या फिर पुएर्तो वालार्ता की चलती सड़कों पर बहुत जल्द हमें अमेरिकी बोट्स की आहट सुनाई देगी। ट्रंप को सैन्य दखल का बहाना मिल चुका है और अगले कुछ घंटे तय करेंगे कि मेक्सिको में क्या होने वाला है। आज तक ब्यूरो।